हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। केपी केमिस्ट्री पॉइंट की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इवनिंग की क्लास में हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि हमारा इंटरमीडिएट के सिलेबस में एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में जो टॉपिक्स चल रहा था हमारा, उसमें मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स के नोमेनक्लेचर करा दिए थे। एल्डिहाइड कीटोन बनाने की कुछ सामान्य विधियां कराई थी, जिसमें मैंने लगभग एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की रिएक्शंस पिछली क्लास में करवा चुका था। आज मैं आपको ग्रिकनॉट अभिकर्मक द्वारा, यानी कि ग्रिकनॉट अभिकर्मक से एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाएंगे। ठीक है, हेडिंग बनाएंगे द फॉर्मेशन of aldehyde and ketone by the Grignard reagent। क्लियर? ग्रिकनॉट रिएजेंट द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन का बनना। क्लियर? ग्रिकनॉट रिएजेंट द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन हम बनाएंगे। ग्रिकनॉट अभिकर्मक द्वारा एल्डिहाइड व कीटोन का बनना। ठीक है, पहले हम एल्डिहाइड बना लें। ठीक है, पहले क्या बनाएंगे? एल्डिहाइड बनाएंगे। देखिए एल्डिहाइड क्या होते हैं भाई, कैसे बनते हैं? देखें, जब ग्रिकनॉट अभिकर्मक को ग्रिकनॉट रिएजेंट को हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अभिक्रिया कराकर हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब एल्डिहाइड बनते हैं। नोट पॉइंट करके आप लिखेंगे, नोट करके लिखना है। ग्रिकनॉट अभिकर्मक, ग्रिकनॉट रिएजेंट फॉर्मल्डिहाइड नहीं देते हैं। क्लियर? क्यों नहीं देते वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं कि ग्रिकनॉट अभिकर्मक फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं देते। देखिए रिएक्शन देखेंगे। रिएक्शन क्या है मैंने बताया, हाइड्रोजन साइनाइड HCN, तो यही तो है हाइड्रोजन साइनाइड का हम किसके साथ कर रहे हैं? ग्रिकनॉट अभिकर्मक के साथ कर रहे हैं। हाइड्रोजन साइनाइड को हम किसके साथ मिला रहे हैं? ग्रिकनॉट अभिकर्मक के साथ जब हम मिला रहे हैं तब क्या होगा भाई? ग्रिकनॉट अभिकर्मक के साथ जब हम मिलाएंगे, यानी कि RMgX, ठीक है, इसके साथ हमने मिलाया, तब आपको पता है यहां पर ये माइनस और यहां प्लस बनेगा। ठीक है, यहां पर माइनस और प्लस, यहां पर क्या बनेगा? माइनस और प्लस बनना है, माइनस प्लस। ये हमारा क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, नाम अभी लिख देंगे। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, नाम लिख लीजिए। हाइड्रोजन साइनाइड, ये ग्रिकनॉट रिएजेंट क्या है? ग्रिकनॉट रिएजेंट है, हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन साइनाइड ग्रिकनॉट रिएजेंट के साथ मिला, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ बेटा? HCr डबल बॉन्ड NMgX। क्लियर? इसके बाद हमने क्या करा? हाइड्रोलाइसिस करा। क्या करा? हाइड्रोलाइसिस करा। जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे HOH के साथ क्या करते हैं?
OH के साथ जब हमने करेंगे हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब क्या बनेगा, RCHO प्लस RCHO प्लस NH2 RCHO प्लस RCHO प्लस Mg NH2X Mg NH2X Mg NH2X क्लियर। ये जो बना हमारा ये क्या है, ये क्या है, एल्डिहाइड। क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड है। क्या हुआ, एल्डिहाइड है। अब यहाँ पे हम क्या काम करें, R बराबर CH3 रखें, X बराबर Cl रख दें या Br रख दें, कुछ भी रख सकते हैं। जब हम रखेंगे तब देखें क्या बनेगा भाई, तब देखिए ध्यान से क्या बनेगा, H C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 Mg Cl क्लियर। नाम क्या है आपको पता ही है, हाइड्रोजन साइनाइड है। और ये क्या है, मिथाइल, क्या हुआ, मिथाइल मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनेगा भाई, देख लीजिए, H क्या बना, HC डबल बॉन्ड N MgCl और यहाँ पे बचा CH3। ठीक है, जब हम इसका क्या करें, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, जल अपघटन करा हमने, तब क्या बनेगा बेटा, तब क्या बनेगा, CH3 CHO प्लस Mg NH2 Cl। ठीक है, तो ये जो बना हमारा क्या है, मिथाइल क्लोराइड, क्या है, मिथाइल सॉरी एसिटल्डिहाइड। क्या है, क्या बनेगा बेटा, एसिटल्डिहाइड, यानी कि CH3 CHO, CH3 CHO क्या है ये, एसिटल्डिहाइड क्लियर। क्या हुआ, एसिटल्डिहाइड हुआ। ये जो रिएक्शन हम कर रहे हैं यानी कि ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक से एल्डिहाइड का बनना। ठीक है, ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक से फॉर्मल्डिहाइड नहीं बनता। क्यों नहीं बनता समझ लीजिए भाई, क्यों नहीं बनेगा, हमने बनाया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक को मिलाया तब एल्डिहाइड बना। ठीक है, ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक कब होगा, जब यहाँ पे एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, और हमारा फॉर्मल्डिहाइड कब बनता है, जब R के स्थान पर H लगाएंगे तभी फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। अगर हमने यहाँ पे H लगा दिया तब ये हमारा जो केमिकल रिएजेंट होगा वो हमारा ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक नहीं रहेगा, इसलिए ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक फॉर्मल्डिहाइड नहीं देता है। क्या देता है, एसिटल्डिहाइड देता है। देख लीजिए कैसे एसिटल्डिहाइड दिया उसने, R बराबर हमने CH3 लिया, X बराबर क्या लिया, Cl लिया। जब हम इसका वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ पे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया और ये HCl है हमारा। यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करा हमने, प्रोसेस कर लिया, क्या बना, एसिटल्डिहाइड क्लियर। अगर एग्जाम में आपसे ये रिएक्शन पूछी जाए मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से एसिटल्डिहाइड बनाइए तब आप इस प्रकार बना सकते हैं, या आपसे ये पूछा जाए कि हाइड्रोजन साइनाइड से एसिटल्डिहाइड का बनना, तो हाइड्रोजन साइनाइड से एसिटल्डिहाइड बना दिया। या फिर क्या होता है जब मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड में हाइड्रोजन साइनाइड मिलाकर हाइड्रोलिसिस करते हैं क्लियर, तब भी क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड ही बनेगा। तो ये जो रिएक्शन थी हमारी ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक से एसिटल्डिहाइड क्लियर, क्या रिएक्शन थी, ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक से एसिटल्डिहाइड। अब हम बनाते हैं, क्या बनाएंगे भाई, कीटोन। कीटोन का बनना किससे, ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक से, ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक से कीटोन का बनना क्लियर। क्या बनाएंगे हम, कीटोन बनाएंगे। कीटोन की रिएक्शन देख लीजिए बहुत ही सिंपल है, जैसे कि हमने हाइड्रोजन साइनाइड की रिएक्शन ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक के साथ की थी, इसी प्रकार से हम किसकी करेंगे, एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन करेंगे। एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन हमने किसके साथ की, ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक के साथ की क्लियर, ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक के साथ की एल्काइल साइनाइड की अभिक्रिया। ठीक है, देख लीजिए ये क्या है हमारे पास, एल्काइल साइनाइड, एल्काइल साइनाइड, और ये क्या है, ग्रिकनॉर्ड अभिकर्मक, ग्रिकनॉर्ड रिएजेंट। इसकी हमने अभिक्रिया कराई तब क्या बना हमारे पास, देख लीजिए क्या बनेगा बेटा, ये यहाँ पे ये बॉन्ड ये टूटेगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ देंगे हम, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, प्लस माइनस वाले पे माइनस, प्लस वाले पे आप जोड़ दीजिए
प्लस माइनस वाले पे और माइनस प्लस वाले पे। देखिए आर सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, आर जुड़ेगा और यहाँ पे एम जी एक्स। ठीक है, जब हमने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया, क्या कराया, हाइड्रोलाइसिस कराया, ठीक है, एच ओ एच के साथ, तब क्या बना, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक है, प्लस एम जी एन एच टू एक्स। तो ये बना कीटोन। क्या बना, ये कीटोन बना। क्या बन गया बेटा, कीटोन बन गया। अब हम किसमें क्या कर दें, इसमें हम क्या करेंगे, आर बराबर क्या रख दें, CH3 रख दें और एक्स बराबर क्या रख दें, यहाँ पे थोड़ा चेंज ले लीजिए, ये आर डैश ले लीजिए, अब थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, ठीक, आर डैश, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, क्या है, एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, एक्स क्या है, हैलोजन है, एक्स क्या है, हैलोजन है। आर बराबर CH3, आर डैश बराबर भी CH3, एक्स बराबर Br रख दीजिए आप। ठीक है, जब हम ये रिएक्शन कंप्लीट करेंगे, देखिए क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। कैसे बनेगा भाई, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस CH3 MgBr। ठीक है, जब हम इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, मिथाइल, मिथाइल साइनाइड। ये मिथाइल मैग्नीशियम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ। यानी कि ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, ये बॉन्ड यहाँ तोड़ेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, माइनस प्लस वाले पे, प्लस माइनस वाले पे जोड़ दीजिए, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। ठीक है, क्या कर दिया हमने, हाइड्रोलाइसिस कर दिया। क्या करा, हाइड्रोलाइसिस करा HOH के लिए, तब क्या बनेगा बेटा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O प्लस MgNH2Br। क्लियर, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, एसीटोन। क्या नाम बना, एसीटोन नाम बना, एसीटोन क्या है, एसीटोन क्या बना, एसीटोन बना। मिथाइल साइनाइड से, मिथाइल साइनाइड से एसीटोन का बनना। क्लियर, जब मिथाइल साइनाइड को ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ हमने मिलाया, तब क्या बना, एसीटोन बना। ये जो दोनों रिएक्शन थी हमारी किसके साथ थी, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ, ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के साथ मिथाइल साइनाइड या हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया। ठीक है, उसमें हमारा क्या बन रहा था, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था, फॉर्मल्डिहाइड बन रहा था, और क्या अपना, सॉरी, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बन रहा था, एसिटल्डिहाइड बन रहा था और एसीटोन बन रहा था। क्लियर, यानी कि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक से फॉर्मल्डिहाइड हम नहीं बना सकते। कैसे नहीं बना सकते, क्योंकि ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक आर एल्काइल ग्रुप के स्थान पर जब H लगाएंगे तभी हमारा फॉर्मल्डिहाइड बनेगा, और एल्काइल ग्रुप की जगह हमने H लगा दिया तो वह ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक केमिकल रिएजेंट नहीं होगा, इसलिए हम फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते। केवल एसिटल्डिहाइड और एसीटोन ही बना सकते हैं ग्रिग्नॉर्ड अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है, अब हम वो अभिक्रियाएं पढ़ने वाले हैं जो केवल क्या देंगे, एल्डिहाइड देंगे, केवल एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनने की अभिक्रिया। ठीक है, कीटोन उनसे नहीं बनते हैं, ये चीज ध्यान रखें। ठीक है, हेडिंग डालेंगे, हेडिंग बनाएं, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। ठीक है, क्या हेडिंग बनाएंगे, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। फिर नेक्स्ट हमारा क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। हेडिंग बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, केवल, केवल एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां, केवल एल्डिहाइड बनाने की विधियां। ठीक है, इसमें हम हेडिंग बनाए नंबर 1, नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे रोजनमुंड अपचयन, रोजनमुंड रिडक्शन, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन।
ठीक है, इंपोर्टेंट रिएक्शन लगा लीजिए, इस पे स्टार लगा लीजिए और 2023 लिख लीजिए। क्लियर, 100% आपको ये अपचयन मिल जाएगा। रोजनमुंड अपचयन क्या होता है समझ लीजिए। रोजनमुंड अपचयन होता क्या है, जब एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन तथा PdBaSO4 की उपस्थिति में करते हैं। जब हाइड्रोजन हैलाइड को हाइड्रोजन क्लोराइड को थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी का डायरेक्ट रिएक्शन लिख लीजिए क्योंकि रिएक्शन से ही थ्योरी लिखी जाती है। क्या बताया हमने, जब एसिड क्लोराइड को, ये हमारा एसिड क्लोराइड का अपचयन हाइड्रोजन के साथ यानी कि PdBaSO4 की उपस्थिति में जब करते हैं तब हमारा क्या बनता है बेटा, एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है और HCl निकलता है। क्लियर, ये बना एल्डिहाइड। यहाँ पे लिख लीजिए ये क्या है, एसिड क्लोराइड। क्या है, एसिड क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड है और ये एल्डिहाइड है, ठीक है, एल्डिहाइड है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रोजनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। विशेष तौर पे ध्यान रखें, PdBaSO4 की उपस्थिति होगी, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया हो रही होगी। किसकी होती होगी, एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया। ठीक है, एसिड क्लोराइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ PdBaSO4 की उपस्थिति में करते हैं तब एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, रोजनमुंड अपचयन भी कहते हैं। अभिक्रिया ना लगाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रोजनमुंड क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, फिर से देखें यहाँ पे, जब एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ PdBaSO4 की उपस्थिति में अपचयित करते हैं तब एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। क्लियर, रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट करके लिखेंगे। नोट करके क्या लिखना है कि दिस रिएक्शन नॉट फॉर्म फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि ये अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड नहीं देती है। ठीक है, दिस रिएक्शन नॉट फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, नहीं देती है। देख लीजिए, R बराबर हमने क्या लिया बेटा, R बराबर CH3 ले लिया। जब R के स्थान पर CH3 लगाएंगे तब CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ये क्या बना, इसका नाम एसिटाइल क्लोराइड। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ कर रहे हैं, किसकी उपस्थिति में, PdBaSO4 यानी कि जो इसका नाम है क्या है, एसिटाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने हाइड्रोजन के साथ PdBaSO4 की उपस्थिति में की। तब क्या बनेगा बताइए, एसिटल्डिहाइड बनेगा। यानी कि CH3CHO प्लस HCl, ये क्या नाम बना हमारा, एसिटल्डिहाइड। क्या बना, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, ये रिएक्शन क्या कहलाती है हमारी, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फिर से देखें, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, देखेंगे रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, एग्जाम में 100% आपके 2023 एग्जाम में आने वाली रिएक्शन है। क्या होती है, जब एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन के साथ PdBaSO4 की उपस्थिति में करते हैं, रिएक्शन करते हैं यानी कि अपचयन करते हैं, तब एल्डिहाइड बनता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। R के स्थान पर हमने CH3 ले लिया, तब ये बना एसिटाइल क्लोराइड। एसिटाइल क्लोराइड हाइड्रोजन के साथ PdBaSO4 की उपस्थिति में कराई रिएक्शन, तो हमने क्या दिया, एसिटल्डिहाइड दिया। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हुई, रोजनमुंड अपचयन हुई। ये और रोजनमुंड अपचयन जो होती है हमारी फॉर्मल्डिहाइड नहीं देती। क्लियर, रोजनमुंड अपचयन हमारी फॉर्मल्डिहाइड क्या देती है, नहीं देती है। तो ये हमारा क्या हो, कौन सा अपचयन हो गया, रोजनमुंड अपचयन हो गया। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, अब रिएक्शन हम नेक्स्ट जो करेंगे, स्टीफन अभिक्रिया करेंगे। स्टीफन अभिक्रिया करेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, स्टीफन अभिक्रिया। ठीक है, स्टीफन अभिक्रिया। ठीक, देखिए स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है। स्टीफन
अभिक्रिया, क्या पढ़ना है हमें? स्टीफन अभिक्रिया पढ़ना है। क्या पढ़ना है? स्टीफन अभिक्रिया पढ़ना है। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, स्टार बना लीजिए आप इस पे, ये भी 2023 लिख लीजिए। एक आध ना एक आध रिएक्शन आपके एग्जाम में आने वाली रिएक्शंस हैं ये। स्टीफन रिएक्शन क्या होती है? यानी कि एल्काइल साइनाइड को किसके साथ अपचयित करते हैं? किसके साथ अपचयित करते हैं बेटा? HCl तथा HCl। प्रेजेंस किसकी होगी इसमें? प्रेजेंस जो होगी SnCl2 प्लस HCl के साथ जब हम करते हैं, SnCl2 प्लस HCl के साथ जब हम करते हैं तब एल्डिमीन बनता है। तब क्या बनता है? एल्डिमीन बनता है। देख लीजिए एल्डिमीन कैसे बनेगा। तो एल्डिमीन बनता है यानी कि RCH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। ये क्या बना? एल्डमीन बना। और जब इस एल्डमीन का क्या करें? अपचयन कर दें, सॉरी हाइड्रोलिसिस कर दें। क्या करेंगे? हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तब क्या बनेगा आप बताइए? यानी कि क्या बनेगा? RCHO। और क्या बनने वाला है? NH4Cl। क्या बनेगा? NH4Cl। क्लियर? NH4Cl बनने वाला है। क्या बनेगा? NH4Cl बनेगा। अमोनियम क्लोराइड और एल्डिहाइड बनेगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। इनके नाम लिख लीजिए सभी के भाई। क्या है ये? देखिए एल्काइल साइनाइड एल्डमीन बना। अमोनियम क्लोराइड एल्डिहाइड। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड एल्डिहाइड। फिर से देखें स्टीफन रिएक्शन क्या होती है? स्टीफन रिएक्शन एल्काइल साइनाइड का अपचयन SnCl2 तथा HCl की उपस्थिति में करते हैं, तब एल्डेमीन बनता है। और एल्डेमीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? एल्डेमीन का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तब क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड। देखिए यहाँ से NH4Cl यानी कि 2H हमारे ये हो जाएंगे, NH4Cl यहाँ से निकल गया और RCHO बना। ठीक है, ये क्या बना? एल्डिहाइड बना। ठीक है, ये रिएक्शन भी क्या नहीं देगी बताइए? फॉर्मल्डिहाइड ये रिएक्शन भी नहीं देगी, क्योंकि एल्काइल साइनाइड कब होगा? जब एल्काइल यानी कि R के बराबर CH3 होगा, R बराबर H रखेंगे तो ये रिएक्शन नहीं देगी। यहाँ पे मैं फिर लिख दे रहा हूँ, नोट पॉइंट करके लिख लीजिए। यहाँ पे नोट करके लिखेंगे ये अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड नहीं देती। ये अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड नहीं देती है बेटा, नहीं देती है। क्लियर? नहीं देती है ये अभिक्रिया फॉर्मल्डिहाइड क्या नहीं देती है। ठीक है, देख लीजिए अब आगे हम जब करेंगे क्या करने वाले हैं भाई? R बराबर क्या करेंगे? CH3 रख दें। R बराबर क्या रखेंगे? CH3 रखेंगे, तब क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनेगा। क्लियर? क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड बनने वाला। ठीक है, रिएक्शन देख लीजिए। रिएक्शन देखेंगे, R बराबर क्या रख दीजिए? CH3 रख दीजिए। R बराबर क्या रखेंगे बेटा? CH3 रखेंगे। R बराबर क्या रखा हमने? CH3 रखा, रख दीजिए भाई R बराबर CH3। तब क्या बनेगा बेटा? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H। ठीक है, अपचयन हो रहा है, प्लस HCl और हमारा SnCl2 प्लस HCl। तब यहाँ पे क्या बनेगा? इसका नाम लिख लें मिथाइल साइनाइड। क्या बना बेटा? मिथाइल साइनाइड बना। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास बताइए? मिथाइल साइनाइड के बाद क्या बनेगा? मिथाइल एल्डेमीन बनेगा। ठीक है, यानी कि ये इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, तब हमारा क्या बनेगा? मिथाइल एल्डेमीन बनेगा। सही, थोड़ा सही लिख लो भाई यहाँ पे। ठीक है, क्या बना? मिथाइल एल्डेमीन बना। मिथाइल
मिथाइल एल्डामीन, मिथाइल एल्डामीन बना और हम क्या कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलाइसिस हमने करा HOH के साथ, तब क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना। क्या बनेगा, CH3CHO प्लस प्लस NH4Cl। तो ये क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना। क्या बना, एसिटल्डिहाइड बना, एसिटल्डिहाइड बना। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि मिथाइल साइनाइड से एसिटल्डिहाइड बनाइए, तब आप ग्रीक नॉट अभिकर्मक के साथ नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप उसमें स्टीफन रिएक्शन कर दें। ठीक है, स्टीफन रिएक्शन के माध्यम से मिथाइल साइनाइड से क्या बना रहे हैं, एसिटल्डिहाइड बना रहे हैं। क्लियर, मिथाइल साइनाइड से एसिटल्डिहाइड हमने बनाया। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर, क्या कहते हैं, स्टीफन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आज हमने यानी कि स्टीफन अभिक्रिया और रोजनमुंड अपचयन और ग्रिकनॉट अभिकर्मक के माध्यम से एल्डिहाइड और कीटोन बनाए थे, जिसमें केवल एल्डिहाइड बनाने की रिएक्शन भी हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे केवल कीटोन बनाने की विधियां, केवल कीटोन बनाने की विधियां। ठीक है, देख लीजिए, केवल कीटोन बनाएंगे हम। कैसे बनाएंगे, एसिड क्लोराइड से केवल कीटोन बना दीजिए। एसिड क्लोराइड से केवल हमें कीटोन बनाना हो, तब हम क्या करेंगे, केवल एसिटल्डिहाइड से कीटोन बनाएंगे। केवल कीटोन बनाने की विधियां हम पढ़ेंगे। केवल कीटोन बनाने की विधियों में केवल एक ही रिएक्शन है, समझिए कौन सी रिएक्शन है, यानी कि एसिटाइल क्लोराइड के दो अणुओं को, एसिटाइल क्लोराइड के दो अणुओं को डाइमिथाइल कैडमियम के साथ हमने अभिक्रिया कराई। डाइमिथाइल कैडमियम के साथ जब हमने अभिक्रिया किसकी कराई, एसिटाइल क्लोराइड की, तब क्या बना, एसीटोन बना। क्या बना, एसीटोन बना, और CdCl2 निकल गया, कैडमियम क्लोराइड निकल गया। क्लियर, यानी कि जब एसिटाइल क्लोराइड को डाइमिथाइल कैडमियम के साथ मिलाकर अभिक्रिया करते हैं, तब एसीटोन बनता है। ये यानी कि केवल हमारा एसीटोन ही बनेगा, ना फॉर्मल्डिहाइड बने, ना एसिटल्डिहाइड बने। क्लियर, आज हमने जो रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, एल्डिहाइड तथा कीटोन बनाने की सामान्य विधियां, कल शाम को 7:30 बजे इवनिंग में आपसे पुनः मुलाकात होती है। और क्या पढ़ेंगे हम, एल्डिहाइड और कीटोन के भौतिक गुण तथा उनके कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, कल इवनिंग की क्लास में 7:30 बजे हम आपके सामने लेकर आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इजी तरीका से मैं आपको बताने वाला हूं। कार्बोनिल ग्रुप पर कौन सा रिएजेंट किस प्रकार अटैक करेगा, बहुत ही सिंपल तरीका से। एल्डमीन कैसे बनता है, ऑक्सिम कैसे बनता है, हाइड्रो ऑक्सिम कैसे बनेगा, मेथिलामीन कैसे बनेगा, बहुत ही सिंपल तरीका से, सिंपल ट्रिक के माध्यम से मैं आपके सामने कल शाम 7:30 बजे इवनिंग क्लास में ये टॉपिक लेके आने वाले हैं, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन की। क्लियर, और मॉर्निंग की, हाँ, कल मॉर्निंग की क्लास में मैं आपको केमिस्ट्री में वो टॉपिक बताने वाला हूं जो कि एग्जाम से बहुत ही संबंधित है। बच्चे अधिकतर क्या करते हैं, जो हमारे सिलेबस में नहीं है हम वो पढ़ के चले जाते हैं। मैं कल मॉर्निंग 7:30 बजे वो टॉपिक बताने वाला हूं कि केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। जो सिलेबस में है वही उसी की आप तैयारी करें। ठीक है, जो सिलेबस में नहीं है और अगर आप उसकी तैयारी करके चले गए तो एग्जाम में सब कुछ बेस्ट है। ठीक है, तो इसीलिए कल मॉर्निंग 7:30 बजे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आने वाला हूं, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। ठीक है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़े। 4 मार्च को हमारा केमिस्ट्री का पेपर है इंटरमीडिएट का, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मैं बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक आपको बताने वाला हूं, जो कि एक गैसिंग, यानी कि मेरा अनुमानित जो है वो अनुमानित क्वेश्चन किस प्रकार से आने वाले हैं, कौन कौन से सबसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, वो कल मॉर्निंग सुबह 7:30 बजे मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहना। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट अवश्य छोड़ें कि क्लास कैसी लगी। बाकी टेंशन फ्री, यानी कि फ्री माइंड आपको पढ़ना है,
डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं पड़ना है। माइंड को हमेशा पॉजिटिव सोच में रखें, ऐसा समझे कि हमें सब कुछ आता है, अच्छी तरीका से आता है। सबसे बड़ा टॉनिक आपको यही है कि आप अपने ब्रेन में ये बैठा लें कि हमें सब कुछ आता है, तभी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि हमें कुछ भी नहीं आता है, तब आप कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस लिख के करें, कुछ भी नया नहीं पढ़ें, केवल रिवीजन करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए। थैंक यू वेरी मच।